हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ टिपिकल क्वेश्चन की जो है हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में जो बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से जो इन क्वेश्चन को पढ़िएगा और पहले देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं आते तो बड़े ध्यान से जो है इनके आंसर आपको याद होने चाहिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडीज। ये तो देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिर भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जो कॉज होता है चार्जिंग ऑफ द बॉडी का, वो किस वजह से होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा। कोल्ड सिरप फ्लोज स्लगलिसली बिकॉज ऑफ, किस वजह से जो है क्लो जो कोल्ड सिरप होती है वो बड़े धीमे धीमे बहती है। आपको पता है सिरप किस तरीके से जो है आप पोर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? पहला है कोहिजन, दूसरा एडहेजन, तीसरा सरफेस टेंशन और चौथा है हमारा ऑप्शन नंबर डी विस्कोसिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विस्कोसिटी विल बी राइट आंसर। और विस्कोसिटी की देखिए, जब भी फ्लो की बात होगी ना, किसी कोल्ड की सिरप की बात होगी, पानी की बात होगी, जब भी फ्लो की बात आएगी तो आंसर हमेशा विस्कोसिटी रहेगा। क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से ही जो कोल्ड सिरप है हमारा, वो बड़ा स्लोली जो है मूव करता है एज कंपेयर टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इज, हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होगा? यहाँ पर देखिए केल्विन है और यहाँ पर डिग्री फारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है राइट आंसर कौन सा होगा इसका? दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 105 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि डिग्री सेल्सियस ही सबसे बड़ी स्केल जो है हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट यूनिट? डेकीलीटर, डेकालीटर, किलोलीटर एंड मेगालीटर। लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है? आप सभी को पता है। इसका जो आंसर है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी, मेगालीटर। लेकिन ये वैल्यूज होती कितने, मैं आपको बता देता हूँ। जो डेकी होती है ना, वो होता है 10 की पावर -1, और जो डेकालीटर होता है ये होता है 10 की पावर 1। मैं इसका आपको ऑर्डर बता रहा हूँ। जो किलोलीटर होता है ये होता है 10 की पावर 3 हमारे पास, और जो मेगालीटर होता है ये होता है 10 की पावर 6। एक और चीज आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर 10 की पावर 2 हो तो इसका मतलब होता है हमारे पास हेक्टा। क्या मतलब हुआ इसका? हेक्टा। ये कुछ यूनिट जो है मैंने आपको बता दी, जो अमूमन जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ द एलिमेंट एक्स, एटॉमिक मास है 10 म्यू, एंड 50% ऑफ द एलिमेंट वाई, एटॉमिक मास है 20 म्यू। उसका फॉर्मूला पूछा है। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो किस तरीके से जो है आपको ये सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, देखिए 50-50% है, एक का एटॉमिक मास 10 है और एक एटॉमिक मास 20 है। तो मान लेते हैं कोई सोल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है, जिसका जो वेट है वो कितना है, वो उसको मान लेते हैं हम 100 ग्राम। कितना माना हमने? 100 ग्राम माना। तो जिसमें जो हमारे पास मान लीजिए एक्स है, उसका वजन कितना है? 50%। तो कितना हो गया उसका वजन? उसका वेट हो गया हमारे पास 50 ग्राम। और जो दूसरा मान लेते हैं जो वाई कंपाउंड है, उसका वेट भी कितना हो गया हमारे पास? उसका वेट भी हमारे पास हो गया 50 ग्राम। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स हम। देखिए, मोल्स कैसे निकलते हैं? मोल आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो भी इसका वेट दिया गया है, जैसे कि देखिए 50 ग्राम वेट आया, डिवाइड बाय इसका एटॉमिक नंबर, जो भी एटॉमिक मास है। तो यो जो एलिमेंट एक्स है, ठीक है, उसका कितना है? 10 है। तो कितना मोल्स हमारे पास आ गया? इट इज इक्वल टू अवर 5 मोल। ठीक है, ये है एक्स की बात। सिमिलरली हम वाई के लिए निकालेंगे मोल्स हमारे पास। ठीक है, टोटल कितना एटॉमिक मास है? टोटल एटॉमिक मास है 20 हमारे पास, और 50% यानी कितना वेट है उसका? उसका वेट भी हमारे पास कितना है? 50 ग्राम है। तो ये कितना हो गया? इट इज इक्वल टू, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो 2.5। कितना आ गया? 2.5 आ गया। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला बना हमारे पास, एक सेकंड दीजिएगा। जो फॉर्मूला, देखिए जब भी फॉर्मूला है इसी तरीके से निकालना है। फॉर्मूला क्या बना? देखिए एक्स है 5 और वाई है, तो फॉर्मूला हमारे पास बना x5। ठीक है, और जो y है वो कितना बना? 2.5 बना। अब देखिए ये वैल्यू आपस में कट भी जाती हैं, तो 2.5 से मैं इन दोनों को क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं। तो 2.5 से जब डिवाइड किया तो x कितना बन गया? 2 बन गया, और y जो है 1 आ गया। तो x टू y जो है हमारा क्या आया?
फाइनल फॉर्मूला। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी बता देता हूं। हमने देखिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं इसमें किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा उतना डिजिट हमारा यहाँ पर आपने लगा देना है एक्स के बेस में, वो हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ और ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ और ट्रांजैक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? सबसे पहला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तीसरा है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और चौथा है अफवाह प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, ये कहता क्या है, फिर देखते हैं आंसर। देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। क्या बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। इसने बात की है क्वांटम नंबर की, ठीक। और एक और डेफिनेशन दे देता हूं आपको, और ओनली टू इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। ये क्या बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि ओनली सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं सेम ऑर्बिटल में। उसका तो ट्रेजेक्टरी और पाथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा देखिएगा हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, इट स्टेट दैट यू कैन नेवर साइमल्टेनियसली नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बारे में बात की, पोजीशन यानी पाथ, और दूसरा क्या की, स्पीड के बारे में, पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया कि हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही बताएगा पाथ और ट्रेजेक्टरी के बारे में। ठीक। चलिए नेक्स्ट है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसकी भी जो है रूल पढ़ लेते हैं। ये रूल क्या है? इट स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to the subcell has got one electron each with same spin. That is, in simple word, it is singly occupied. ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अफबाहु प्रिंसिपल। देखिए स्टेटमेंट तो आपको सबकी याद होनी चाहिए। अफबाहु प्रिंसिपल क्या बोलता है? अफबाहु प्रिंसिपल बोलता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, देन जो है हायर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये जंप करेगा। पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा, फिर हम ऊपर वाला ऑर्बिटल को जो है फिल करेंगे। तो डेफिनेशन भी मैंने आपको सबकी बता दी, और आंसर तो आपको इसका पता लग ही गया, जो क्या है, हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर आपके नॉलेज में हल्की सी व इजाफा हो रहा है, मैं वैल्यू एड प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 जो है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग है जो मैक्सिमम स्पिन। मैक्सिमम स्पिन जो है किसकी होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हैव इक्वल स्पिन। देखिए कई जगह आपको प्रोटॉन इसका आंसर मिलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल की हमारे पास आ सकती है, जो ऑफिशियल की हमें मिली है, उसमें जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव हैव इक्वल स्पिन। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन रहती है, लेकिन साइन चेंज होते हैं, और न्यूट्रॉन की भी हमारे पास सेम जो है स्पिन रहती है। तो कई जगह पर आपको प्रोटॉन इसका आंसर मिलेगा, लेकिन वो गलत है। आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ हैव द इक्वल स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इज डिस्कवर्ड विल बी प्लेस्ड इन। देखिए एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर जिसका 117 है, उसे कहां पर प्लेस किया गया? नोबल गैस में, अल्कली मेटल में, अल्कली अर्थ मेटल में और हेलोजन फैमिली में। देखिए ये आपको पता होना चाहिए। 117वें नंबर पर जो एलिमेंट है ना, वो है टेंसेस साइन हमारे पास, टेंसेस साइन, दैट इज टीएस उसका सिंबल है। और ये जो है सेकंड हमारे पास हैवीएस्ट मेटल जो है हमें मिला है, वेल नोन एलिमेंट है, अभी तक का सेकंड हैवीएस्ट एलिमेंट है हमारे पास। और इसे जो है हेलोजन फैमिली में जो है प्लेस किया गया है, और हेलोजन फैमिली में सबसे नीचे से रखा गया है, और इसकी पोजीशन किस पीरियड में है, ये भी पूछा जा सकता है। 7th पीरियड में जो है इसकी पोजीशन है। तो हर एक चीज मैंने आपको इस एलिमेंट के बारे में बता दी, हो सकता है यहां से क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द लिस्ट स्टेबल अनायन अमंग द फॉलोइंग। सबसे लिस्ट स्टेबल यानी जो सबसे कम स्टेबल है, सबसे पहला है हमारे पास लिथियम नेगेटिव,
दूसरा है बेरिलियम नेगेटिव, बोरोन नेगेटिव एंड कार्बन नेगेटिव। देखिए सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है और हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए बेरिलियम नेगेटिव है, बोरो बेरिलियम जो होता है 4 इसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज 1s2 2s2, काफी स्टेबल है। लेकिन नेगेटिव है एक और आयन जो है इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1, यानी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बन गई। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। सबसे लिस्ट स्टेबल जो है यही हमारे पास होगा, बीई नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, based on the lattice energy consideration, which one of the following alkali metal chloride is expected to have the highest melting point? LaCl, NaCl, KCl एंड RbCl। इसका देखिए डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं। जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, जब टॉप टू बॉटम चलते हैं हम, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, टॉप टू बॉटम में मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है हमारा? डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है? बिकॉज टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी जो है हमारी क्या करती है? डिक्रीज करती है। यानी जो सबसे नीचे है हमारा, उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर उसके ऊपर वाले का ज्यादा होगा, फिर उसके ऊपर वाले का और ज्यादा होगा, और उसके सबसे ऊपर वाले का और ज्यादा होगा। तो कायदे से तो LiCl का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगेन एक एक्सेप्शन हमारे पास मिलती है। LiC का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से जो है ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू NaCl। ये हमेशा याद रखना। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो मिलेगा आपको वो NaCl का मिलेगा। और इन जनरल जब टॉप टू डाउन हम चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है हमारा? डिक्रीज करता है। किस वजह से? बिकॉज टॉप टू डाउन हमारी लैटिस एनर्जी भी क्या करती है? डिक्रीज करती है। आपको बस ये वाले रूल्स याद होने चाहिए, बाकी चीजें आप अपने आप जो है कर सकते हो। और 128 का जो राइट आंसर है वो है NaCl विल बी राइट आंसर हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, हमारे चैनल के ऊपर डेली 9:30 पर आपके लिए इसी तरह की क्लासेस जो हम लेकर आ रहे हैं। इससे पहले 14 क्लासेस ऑलरेडी ले ली गई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उन वीडियो को, उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। हाँ, अगर आपको पीसीएम के बिल्कुल फ्री नोट्स चाहिए, एक्स्ट्रा नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आज ही हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल के पिन्ड मैसेज में जो है बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेंगे, उन्हें पढ़े बगैर एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइएगा। इसके साथ अगर लास्ट 5 ईयर के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप आईडी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जो है आपको मिल जाएगी। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 10%, प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी। प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ हमें कौन सा लॉ बताता है? ये बताता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? हमारे प्रेशर के साथ है। अब यहां पर बोला अगर वॉल्यूम 10% इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा? 10% क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? आप देख सकते हो, डिक्रीज बाय 10%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट प्रेशर। ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में भी किया है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप सभी को पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सबसे ज्यादा प्रेशर जो है हमारे पास देखने को मिलता है। आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज आपको करवाए गए, आपको अच्छे से जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी होगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।